जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, आज मैं आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको इसका बेसिक बताने वाला हूं कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं और इसको करते कैसे हैं। बहुत से बच्चे इस प्रश्न में बहुत अटकते हैं। आज उनकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। लगभग बेसिक तो इतना बता दूंगा कि आपको करने का तरीका मालूम हो जाएगा कि आखिरकार द्विघात समीकरण कहते किसको हैं और करते किसको हैं। तो आज से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसकी जो x की जो पावर है, ये जो पावर है, ये वाली x की पावर है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ये जो पावर दो लगी है ना, ये दो दो पावर लगी है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। बस हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्या निकालनी पड़ती है, x की ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है। जो द्विघात समीकरण होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है द्वि और दूसरा होता है घात। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है द्वि और दूसरा होता है घात। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर। दो को मतलब क्या कहते हैं, पावर। ये पावर है, एक्स की पावर क्या है, दो। इसी को द्वि बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। और घात होता है, घात इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। किसको, घात को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक लिख लिया एक्स, ठीक है, और जैसे मैंने लिख लिया फोर, फोर वाई लिख लिया। ठीक है, और मैंने जैसे लिख लिया है 7x² प्लस 4 लिख लिया। ठीक है। तो देखो, मैंने x की वैल्यू यहाँ पावर कितनी डाली है, दो डाली है। या 4y की पावर कितनी डाली है मैंने, दो डाली है। और मैंने यहाँ पर 7x की पावर कितनी डाली है, टू डाली है। तो ये जो दो मैंने लगाया है ना, इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी को कहते हैं पावर टू। और द्विघात समीकरण इसी को कहा जाता है। बस हमें यही, यानी जो x के ऊपर ये दो लगाया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। वहीं द्विघात के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको समीकरण के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार समीकरण है क्या। देखो समीकरण क्या है, देखो समीकरण जो होता है, समीकरण, इसका मतलब होता है समान करना। समान करना, किसको समान करना, जो ये इक्वेशन है इसको समान करना। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये है आपका राइट हैंड साइड और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। इन दोनों को हमें बराबर करना है। यानी जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। कैसे, जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके लिए। एक उदाहरण ले लेता हूं। उदाहरण है जैसे x+5=10। मैंने एक उदाहरण ले लिया। अब ये दोनों बराबर कैसे, हम दोनों को बराबर कैसे करेंगे, देखो यहां पर जो बराबर का निशान लगा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि x+5 10 के दोनों बराबर हैं। यानी x+5 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब इसको हम कैसे पता करें कि भाई x+5 10 के बराबर है। तो देखो इसको, अब ये बराबर कैसे हुआ, देखो ऐसे बराबर हुआ है। x, ये 10 ले लिया, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। किस में जाएगा, यहाँ प्लस है तो किस में जाएगा, इस तरफ, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या, माइनस में जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5 ही तो बचा। तो देखो x+5 किसके, 10 के बराबर ही तो था। यहाँ भी x+5 हो गया और यहाँ पर भी क्या, x+5 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा गया है। यानी लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और राइट हैंड साइड किसके हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि द्विघात किसे कहते हैं। द्विघात किसे कहते हैं, उसको कहते हैं जिसमें x की पावर या y की पावर क्या हो, दो हो। ठीक है, उसे द्विघात कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है ना। और घात, द्विघात और घात का मतलब होता है एक्सपोनेंट होता है। ठीक है। और समीकरण द्विघात तो आपको समझ में आ गया, जो जिसकी पावर दो हो उसे द्विघात कहते हैं। और समीकरण का मतलब होता है समान करना, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही बराबर होंगी, उनको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको x+5=10 का बताया, जो आपको समझ में आ गया होगा।
मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिख दिया है। एक समीकरण मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए कि इसको कैसे निकालेंगे। तो बस आपके सामने ऐसे ही एक समीकरण आएगा, बस आपको निकालना है। कैसे निकालना है पहले आप आपका बेसिक समझिए। देखो, हमें क्या करना है, इस समीकरण में x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x क्या है? चर है। ठीक है ना? तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, यहाँ है 5। ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बीच में आइए, यहाँ लिखा है ना प्लस के बाद 5x। हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। हमें कोई ऐसी वैल्यू खोजनी है कि जोड़कर हम 5 आ जाए। ठीक है? और यहाँ पर ऐसी वैल्यू देखनी है, यहाँ लिखा है ना +6, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ गुणा करके, यहाँ प्लस करके लाना है, और यहाँ हमें क्या करके लाना है? यहाँ हमें गुणा करके लाना है। ध्यान रखना, इन दोनों को प्लस करके लाना है। कोई ऐसी दो नंबर ढूंढने हैं जो प्लस करके 5 आ जाए, और कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो गुणा करके 6 आ जाए। ठीक है? ऐसे नंबर लाने हैं। तो देखो 6 कैसे ला सकते हैं अगर गुणा करके? तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 2 तिया कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो 6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ 5 करने हैं। अगर हम 2 में 3 जोड़ दें तो कितना होगा? 2 में 3, यहाँ मैंने कहा था यहाँ जोड़ के लाना है, तो देखो मैंने प्लस का निशान लगाया है। और यहाँ मैंने कहा गुणा करके लाना है, तो देखो मैंने गुणा करके लाया। तो 2 तिया कितने होते? 6। देखो 6 आ गया। अब कौन से दो नंबर हैं जो जो जोड़ दें कि 5 आ जाए? तो 2 + 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है। बस हमें यही इक्वेशन है। अब इसे करेंगे कैसे? देखिए, इसे करने का तरीका ये है कि हम इसको लिखेंगे x² प्लस, एक बार 2 लिखो, एक बार 3 लिखो, क्योंकि 2 3 यहाँ पर भी है ना, एक ही जैसे है ना। तो हमें क्या करना है, एक बार 2x प्लस, एक बार 3x प्लस, और ये क्या आ गया? 6। ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 5, यहाँ 5 लाना है लेकिन जोड़ के लाना है। कोई भी दो अंकों को जोड़ दो कि 5 आ जाए, और यहाँ कोई भी दो अंकों का गुणा कर दो कि कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो देखो आ गया। अब इक्वेशन क्या करनी है? ये x लिखना ही लिखना है, ये 2 और ये 3। 2x प्लस 3x इजिकल टू प्लस, और ये 6, ये वाला 6 इजिकल टू ये 0। ठीक है, देखो x मैंने यहां से रख लिया, 2 यहां से रख लिया, 3 यहां से रख लिया, और 6 बराबर 0 मैंने रख लिया। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब क्या करना है, इन दोनों का और इन दोनों का हमें अलग अलग पेयर करना है। इन दोनों का और इन दोनों का अलग अलग पेयर करना है। तो देखो इसमें से क्या करेंगे, एक x² प्लस 2x आ गया, इसका क्या आ गया? 3x प्लस 6 आ गया, बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक्स है वो बाहर लग लेंगे। एक एक्स मैंने बाहर रख लिया, क्या बचा? एक्स प्लस 2 बच गया। एक्स प्लस 2 बच गया। अब क्या है, इसमें से मैं क्या 3 बाहर निकालूंगा, तो क्या बचा? एक्स प्लस, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। क्योंकि यहां पर भी x प्लस 2 है तो यहां पर भी x प्लस 2 आना चाहिए। तो कैसे? देखो 3 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा? x बचा और ये प्लस बचा। अब 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए? कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो देखो 2 आ गया, बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई भी दो चीज है, देखो ये और ये दो है, एक बार है ना। देखो ये भी x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, तो एक एक x प्लस 2 बाहर आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक x प्लस 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा? ये बचा और ये बचा, तो x प्लस 3 ये बचा, बराबर 0। ये 0 तो चल रहा है, तो 0 हटाना नहीं है, 0 संग की संग चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये 0 लगा हुआ है इसलिए ये और चलेगा। तो जब 0 लगा होता है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, जो इसकी साइन है वो बदल जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। समझ में आया? तो देखो x प्लस 2 किस में है? माइनस में है, प्लस में है, तो ये क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में है? ये किस में है? ये भी प्लस में है, तो ये भी किस में आएगा? -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये आपकी द्विघात समीकरण सॉल्व हो गई। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? x की वैल्यू -2 और -3 निकल कर आ गई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो द्विघात समीकरण है उसे करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि अगर आप इसी तरह से करेंगे तो बड़े से बड़े सवाल भी आपके हो जाएंगे। दूसरा सवाल मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा, जो कि आपको और ज्यादा इस जो द्विघात समीकरण है उसे आप और आसानी से समझ सकेंगे। तो उम्मीद है, अगर आप उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज देखते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर बहुत जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।